वेद नाम प्रकाश का है जो संसार को, राष्ट्र की, ऋषिमंडल की, माताओं की अज्ञानता को नष्ट करता है। ऐसी कोई विद्या नहीं जो वेद में न हो। भौतिक विज्ञान, शरीर विज्ञान सभी है। वेद विद्या को प्राप्त करना सहज नहीं है। इसके लिए परिश्रम तथा अनेकों कष्टों को सहन करने की शक्ति की आवश्यकता है। वेदवाणी हमें विरक्त बनाती है, इससे मनुष्य मात्र से प्रेम हो जाता है। वेदवाणी यह नहीं कहती कि मानव एक दूसरे के रक्त का पिपासु बने। वेदवाणी कहती है कि भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान को जानो और इस मन को छुटकारा मत दो। जब यह मन छुटकारा पाएगा, उस समय यह तुम्हारी मृत्यु का सामना करने लगेगा। वेदों का ऐसा भयंकर वन है जिसमें रमण करने के पश्चात मानव को कोई भी मार्ग प्राप्त नहीं होता। वेद में योग के क्षेत्र में भी वन ही प्रतीत होता है। गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और राष्ट्र आदि के क्षेत्र में जाने पर भी ऐसा ही प्रतीत होता है। वेद का ज्ञान बड़ा सुंदर और अनुपम है। ज्ञान के साथ उसमें विज्ञान की व्यवद्धितियों भी ओतप्रोत हैं। वेद में ज्ञान के साथ साथ संपूर्ण विज्ञान भी है। नाना प्रकार के यंत्रों के निर्माण के विषय के अतिरिक्त यह विज्ञान भी है, जिससे भयंकर अग्नि शांत हो जाती है। वेद का प्रत्येक मंत्र तथा उसका शब्दार्थ ओम से विधा है, क्योंकि ओम ही प्रभु का मुख्य नाम है। वेद उसी को कहते हैं जिसमें परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की आभा का हमें दिग्दर्शन होता है। अधिक सूक्ष्मता से विचारने तथा अनुसंधान करने पर यह जगत विज्ञानमय दृष्टिपात आने लगता है, क्योंकि इसका एक एक कण परमात्मा के विज्ञान से पिरोया हुआ है। यह संपूर्ण जगत परमात्मा के रित और सत में पिरोया होने के कारण सृष्टि कहलाता है। वेदांत कहते हैं, वेद के रस को जैसे अंतरिक्ष को मंथन करके रस लिया जाता है, गो नाम का पशु वनस्पतियों को धारण करके उनका मंथन करके गोरस बनाता है। गो नाम पृथ्वी का मंथन करके भौतिक, वैज्ञानिक, खनिज पदार्थ तथा खाद्य पदार्थों को प्राप्त करता है, जो पृथ्वी का मधु कहलाता है। गो नाम के पशु के गोरस से यजमान यज्ञ करता है तथा माता अपने पुत्र को पिलाती है। इस गोरस का संबंध अग्नि, वायु, जल, अंतरिक्ष, महतत्पक तथा दुलोक से होता है। इसी प्रकार यह वेदांत वेदों का मंथन किया हुआ रस है। जो मानव उसके अनुसार चलता है वह चंद्रयान, मंगलयान, ध्रुवयान आदि कुछ भी बना सकता है। परंतु परमात्मा के द्वार पर जाने का जो यंत्र है वह केवल वेदवाणी है। उसके मंथन से प्राप्त वेदांत रूपी गोरस को जो अपनाता है, यह यंत्र में विराजमान होकर परमात्मा के द्वार पर जा सकता है।